हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके बिकिनी एरिया का और जांघों का रंग आपके बॉडी के दूसरे पार्ट्स के कंपैरेटिवली काले रंग का या डार्क कलर का क्यों होता है? दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलानाज आज आपको इस वीडियो में कारण और उसका समाधान, घरेलू उपचार बताऊंगी कि आपके बिकिनी एरिया का और जांघों का रंग अगर काला पड़ रहा है तो उसको आप अपने बॉडी के दूसरे बॉडी पार्ट के कलर के जैसा बनाने के लिए, गोरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले आपको कारण पता होना चाहिए इलाज से पहले। तो दोस्तों, कारण जो सबसे पहला होता है वो होता है आपका जो हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस। जब लड़का या लड़की प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं यानी जवान होते हैं तो उनके बॉडी में हार्मोन्स, फीमेल और मेल हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि फंक्शन में आते हैं, वर्क करना शुरू करते हैं। उस हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से आपके बिकिनी का एरिया का कलर और आपके जांघों का जो कलर है वो डार्कन होना शुरू हो जाता है। फीमेल्स में खासतौर से मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त, प्रेगनेंसी में, लैक्टेटिंग मदर में, अगर कोई फीमेल ज्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या तो फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह ले रही है उसमें, या पीसीओडी वगैरह की डिजीजेस में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उस कारण से भी आपके बिकिनी एरिया का कलर और जांघों का कलर डार्क होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों वो है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स जब आपका वजन बढ़ता है तो आपके जांघों के बीच में जो एरिया है, गैप है, वो खत्म हो जाता है, तो आपके जांघ में रगड़ पड़ती है बार बार, और वो एरिया आपका पसीना आता है या मॉइस्ट रहता है, गीला रहता है, तो वहां की स्किन इरिटेट होती है, और जब स्किन इरिटेट होती है तो वहां का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है एरिया का, बिकिनी एरिया और जांघों का कलर। तो फ्रिक्शन हो गया वेट गेन होने की वजह से। तीसरा जो सबसे बड़ा मेन कारण बनता है वो है आप हेयर रिमूवल क्रीम यूज करते हैं, या तो फिर आप शेविंग या रेजर करते हैं, या तीसरा आप वैक्सिंग कराती हैं। इन तीनों के कारण की वजह से भी बिकिनी एरिया का और जांघों का जो कलर है वो आपका डार्क होता है, क्योंकि दोस्तों आप आप हेयर रिमूवल क्रीम यूज कर रही है जिसमें कि बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल डला होता है, क्योंकि वो बालों को गला करके निकालता है, और बालों को गलाने की वजह से जो आपकी स्किन है, यानी जो आपका हेयर्स है, आपका उस एरिया की स्किन आपकी इरिटेट होती है, और उसकी वजह से आपका जो कलर है उस एरिया का वो डार्क हो जाता है। दूसरा है आपका वैक्सिंग। आप वैक्सिंग कराते हो, वैक्सिंग में क्या करते हैं कि बाल खींच करके निकालते हैं, और जब बाल खींच कर निकालते हैं तो वहां के जो बाल है, वहां की जो स्किन है वो इरिटेट होती है, उसमें आपका इरिटेशन होती है, और वहां की जो स्किन है वो आपकी अंदर की तरफ स्किन खींचने की वजह से इनग्रोन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, यानी कुछ स्किन अंदर मुड़ जाती है जो कि अगेन इरिटेट होती रहती है, और वो जो स्किन है, वो जो स्किन का एरिया है वहां पर का आपका डार्क हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि एक ही वैक्स के डब्बे से कई लोगों को, कई क्लाइंट्स को करते हैं, यूज करते हैं सेम वैक्सिंग बॉक्स से, तो उसकी वजह से आपका जो बिकिनी एरिया का या जांघों के पास का जो स्किन है वो भी एलर्जिक और इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से वहां की स्किन में कलर चेंजेस आना शुरू हो जाता है। जो कि तीसरा है वो है आपका रेजर यूज करने की वजह से। तो दोस्तों, डीप शेविंग की वजह से आपकी जो एरिया की स्किन है वो छिलती है, और वो अगेन ब्लैक पड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां की स्किन आपकी इरिटेट होती है, और इनग्रोन की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जो चौथा कारण है वो है एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी पसीना ज्यादा आता है, और जब पसीना ज्यादा आता है तो आप क्या करते हो कि पसीने से बचने के लिए आप पाउडर का यूज करते हो, टैल्कम पाउडर। उसमें आपके केमिकल्स होते हैं या कुछ फ्रेग्रेंसेस, स्मेल, खुशबू के लिए उसमें डाले जाते हैं, जिसकी वजह से वहां की स्किन आपके मॉइस्ट रहती है, पसीने की वजह से गीली रहती है। या आप टाइट ऐसा या नायलॉन का अंडरगारमेंट वगैरह यूज कर रहे हो तो वो स्किन आपकी वहां की टाइट रहती है, गीली रहती है, जिसकी वजह से वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन होने के तो चांसेस होते ही होते हैं, और साथ ही साथ स्किन आपकी इरिटेट होती है, फ्रिक्शन होना शुरू हो जाता है कपड़े की वजह से, टाइट या नायलॉन के अंडरगारमेंट वगैरह यूज करने की वजह से भी आपकी स्किन वहां की लगातार फ्रिक्शन होती रहती है और इरिटेट होती रहती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है। जो लास्ट है वो है कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, जिनका जो कलर टोन है वो टोनिसिटी चेंज हो जाती है, यानी कि कलर आपका हाइपर पिगमेंटेड होना शुरू हो जाता है, और कुछ मेडिसिन वगैरह यूज करने की वजह से, डायबिटिक पेशेंट्स के या किसी भी तरह की डिजीजेस के लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मेडिसिन की वजह से भी आपकी जो स्किन का कलर है वो डार्क पिगमेंट होना शुरू हो जाता है, खासतौर से बिकिनी एरिया और जांघों के बीच का एरिया।
गया। अब आपको दोस्तों उपचार बताती हूँ, यानी घरेलू इलाज बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको टेल्कम पाउडर या पसीने से बचने के लिए आप किसी तरह का केमिकल यूज करते हो तो बिल्कुल नहीं यूज करना है, पाउडर वगैरह नहीं यूज करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ नीम के साबुन यूज करने हैं, क्योंकि वो एंटी फंगल होते हैं और एंटीसेप्टिक होते हैं नीम। तो नीम का साबुन सिर्फ आपको यूज करना है। उसके अलावा आपको टाइट या नायलॉन की पैंटी वगैरह या अंडरगारमेंट नहीं पहनना है, सिर्फ और सिर्फ कॉटन की पैंटी वगैरह या अंडरगारमेंट आप पहन सकते हो। उसके बाद आपको रेजर, वैक्सिंग या हेयर रिमूवल क्रीम या खासतौर से एपिलेटर, इनका भी यूज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से अगेन आपकी स्किन इरिटेट होगी। फ्लोर इरिटेट होकर के वहां की जो स्किन का कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद। सिर्फ और सिर्फ जो आप कर सकते हो वो बेस्ट है ट्रिमर आप यूज करिए। तो नायलॉन की पैंटी यूज करना बंद करिए, कॉटन पैंटी यूज करिए, ट्रिमर यूज करिए और साथ ही साथ सोप वगैरह यूज करिए नीम के। कुछ लोग क्या करते हैं कि दही, सोडा या तो फिर शुगर या नींबू वगैरह का यूज करते हैं स्किन को साफ करने के लिए, एरिया को क्लीन करने के लिए या एरिया को गोरा करने के लिए। दोस्तों सोडा वगैरह या शुगर स्क्रब या तो फिर आपको नींबू या आपको इस तरह की चीजें, दही वगैरह, ये सब तरह की चीजें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आपको क्या करना चाहिए कि आप एक काम कर सकते हो कि आप 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लीजिए। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल में 1 चुटकी आप उसमें हल्दी यानी टर्मरिक मिलाइए, क्योंकि कोकोनट ऑयल से आपको बेस्ट सूदिंग इफेक्ट मिलेगा और हल्दी एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी, अगर थोड़े बहुत इन्फेक्शन भी हो रहे होंगे वो भी आपका ठीक हो जाएगा, और एंटी फंगल तो है ही आपका और एंटी इंफ्लेमेटरी है। तो ये आप रोज रात में सोने से पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। 10 से 15 दिन आप इस्तेमाल करेंगे, आपको आपके बिकनी एरिया के और जांघों का कलर में डिफरेंस, चेंजेस नजर आना शुरू हो जाएगा, डार्कनपन उसका खत्म होना शुरू हो जाएगा। और जो दूसरा करना है वो आपको यूज करना है कि आप 2% निजराल क्रीम आती है, 2% निजराल लोशन, आप पहले तो रात में सोते समय 2% निजराल लोशन से अपना बिकनी एरिया और जांघों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप क्वाड्रीडर्म MRF क्रीम आती है, आप 15 दिन के लिए क्वाड्रीडर्म RF क्रीम रोज रात में लगा करके सो जाइए, और 1 महीने के लिए आप निजराल 2% लोशन से अपने एरिया को, बिकनी एरिया को और जांघों को रोज धोइए रात में सोते समय। और सुबह में आप जो मैंने आपको बताया कोकोनट ऑयल में आप टर्मरिक मिला करके लगा लीजिए। 1 महीने के अंदर आपका कलर जो डार्कन हो गया था बिकनी एरिया और जांघों का, वो आपको सही दिखाई देने लगेगा, लाइट होने लगेगा और डार्कनपन खत्म होने लगेगा। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।